हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं रियल कंसेप्ट में। मैं हूं मिश्रा और आज आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाने वाला हूं और पूरा का पूरा बिंदास तरीके से आप वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। वर्क एंड टाइम और पानी टंकी यानी पाइप एंड क्रिस्टन, ये दोनों चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कार्य समय और पाइप टंकी दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों चैप्टर एक ही है। बस वर्क एंड टाइम यानी कार्य समय में पुरुष और महिला बच्चे कार्य करते हैं और पाइप टंकी में पाइप कार्य करता है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों चैप्टर एक ही होता है। बस हमारे बुक में क्या होता है कि अलग अलग चैप्टर डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट एक ही है, कोई कंसेप्ट अलग नहीं है। इसलिए समझने का प्रयास करिएगा। मैं आप लोग को क्वेश्चनों के माध्यम से मैं हर कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। और वर्क एंड टाइम इतना ऐसा चैप्टर है, आप लोग में जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ इससे बाहर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और मुझे लगता है कि इससे बाहर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप थोड़ा सा मेरे कंसेप्ट को देखिएगा, उसके बाद से क्वेश्चंस होंगे आपके पास। एनालिसिस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करोगे जब कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से पढ़ोगे। तो पूरा का पूरा हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को भी देखेंगे। बस मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होंगे और उसी पे हम लोग बात करेंगे। आ जाइए। जैसे कार्य और समय मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वर्क एंड टाइम पढ़ने वाले हैं हम लोग। कार्य और समय पढ़ने वाले हैं। कार्य और समय, कार्य और समय और समय। बहुत बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर कार्य समय में पाइप टंकी को आप पढ़ा रहे हैं। बेटा अगर ऐसा दिमाग में आपके साथ हो तो मैं पाइप टंकी को अलग पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। पाइप टंकी, लेकिन कार्य समय का पूरा पैटर्न पाइप टंकी में लगेगा, इसको ध्यान रखना। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क एंड टाइम। आपको ध्यान क्या देना है, सबसे बड़ी बात होती है जो ध्यान क्या देना है आपको, मैं बता दूं आपको ध्यान क्या देना है, उसको ध्यान रखिएगा। कुछ मैं आपसे बातें शेयर करूंगा। देखो, वर्क एंड टाइम का जो लैंग्वेज होता है, हर लैंग्वेज पे फॉर्मूले नहीं बनते हैं, हर लैंग्वेज का फॉर्मूला नहीं तैयार किया जा सकता है। और बेसिक इतना लंबा हो जाता है कि आप पढ़ते पढ़ते लगाते लगाते थक जाते हो। अच्छा तो होता है बेसिक, मैं कहता हूँ कि कुछ बेसिक जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम कंपटीटर हैं, हमें वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे बात करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका आंसर मुझे करना है। हमने गलत तरीके से किया है या सही तरीके से किया है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन बस ये मायने रखता है कि जो हमने किया वो सही किया है कि नहीं किया। जो ऑप्शन मैंने ट्रिक लगाया वो सही है कि नहीं ये मायने रखता है, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और बाकी आपको वहाँ पे गणित का विशेषज्ञ नहीं बनना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको लॉजिक बताऊंगा, आपको पूरा बेसिक में बताऊंगा। बस मेरे साथ बने रहेगा। बस एक कंसेप्ट होगा, पूरा का पूरा आपका वर्क एंड टाइम समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि वर्क एंड टाइम, कार्य और समय में मैं पहली बात अगर एक नोट में लिखूं, मैं नोट लिखने जा रहा हूं यहाँ पे कि मैंने कहा कि एक बात को समझिएगा। मैंने कहा एक किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है। कितने दिन में दोस्त? x दिन में पूरा करता है। x दिन में पूरा करता है। b उसी कार्य को y दिन में पूरा करता है। कितने दोस्त दिन में? मेरे दोस्त दिन में पूरा करता है। b उसी कार्य को y दिन में पूरा करता है। b उसी कार्य को y दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कार्य एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे? एक्स प्लस वाई दिन में क्या करेंगे? पूरा करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्क एंड टाइम में। एक किसी कार्य को एक्स दिन में, देखो जो कोई कार्य है हमको नहीं पता है, जो कार्य होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको याद रखना, इसको ध्यान रखना। कार्य जो होता है ऑलरेडी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसको एक यूनिट मान लेते हैं, एक मेजरमेंट में हम लोग उसको रखते हैं, एक यूनिट मान लिए।
हम कुछ मान सकते हैं, 100 यूनिट मान लिए, 1000 यूनिट मान लिए, लेकिन जो 1000 यूनिट मानेंगे तो सबके लिए 1000 यूनिट ही रखेंगे। अगर 1 यूनिट मानते हैं वर्क को, सबके लिए वो 1 यूनिट ही रखेंगे जब तक कार्य नहीं दिया है। दिया भी गया होगा तो कांस्टेंट ही दिया होगा। बी उसी कार्य को, ध्यान रखना, बी उसी कार्य को, अलग कार्य को नहीं, क्योंकि क्षमता जोड़ी जाती है, कभी दिन नहीं जोड़ा जाता है। आदमी की क्षमता को जोड़ा जाता है, आदमी की कैपेसिटी को जोड़ा जाता है, दिन को नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्षमता कब दोनों की निकल के आएगी, जब एक कार्य को 2 व्यक्ति करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके घर में 50 रोटी बना हुआ, कितने रोटी बना हुआ, सेम साइज के 50 रोटियां बनी हुई है, ध्यान देना, सेम साइज की 50 रोटियां बनी है। ए जो होता है इस रोटी को 10 दिन में खा जाता है, बी जो होता है इस रोटी को 20 दिन में खा जाता है। एक रोटी को किस दिन में खाया जाता है, 10 दिन में खाया जाता है। बी जो है इस रोटी को 20 दिन में खाया जाता है। जो 50 रोटी है कांस्टेंट है दोनों के लिए, और 50 रोटी की साइज, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब नियत है। और अगर मान लो कि दूसरे घर में 50 रोटी बनी है तो क्या पता कि इसकी लंबाई, चौड़ाई इसके अनुपात के बराबर होगी कि नहीं होगी, इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हम दूसरे कार्य के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम उसी कार्य के बारे में बात करेंगे जो कार्य दिया गया है। तो इसकी क्षमता होगी एक दिन में 5 रोटी खाने की, इसकी क्षमता हो कितनी रोटी खाने की, 20, मतलब 2.5 रोटी खाने की, यानी 2.5 रोटी खाने की क्षमता होगी। ध्यान देना, ए एक दिन में 5 रोटी खाता है, बी एक दिन में 2.5 रोटी खाता है, यानी दोनों की क्षमता जुड़ती है। 5 दूनी 7.5, एक दिन में कितना रोटी खत्म हो जाता है, 7.5 रोटी खत्म हो जाता है। कब हम क्षमता निकाले, जब हमारा जो टोटल वर्क था, नियत था, जो टोटल काम था वो नियत था दोनों के लिए, ए के लिए और बी के लिए, तब हमने इनकी क्षमता निकाल डाली और क्षमता को आपस में जोड़ी। ए की क्षमता है 5 रोटी खाने की, बी की क्षमता है 2.5 रोटी खाने की, 2.5 रोटी खाने की, दोनों मिलकर एक दिन में 7.5 रोटी खाते हैं, 7.5 रोटी खाते हैं। तो इसमें भाग दे देंगे तो कितनी रोटी खाएंगे। मेरा कहने का मतलब इतनी बात समझ गए आप लोग। यानी वर्क क्या होगा हमारा, वर्क हमेशा क्या होगा, कार्य हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी 1 व्यक्ति करता हो, 2 व्यक्ति करता हो, 3 व्यक्ति करता हो, 4 व्यक्ति करता हो, 5 व्यक्ति करता हो, कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। बस आपको इतना। और रह गई बात फार्मूले की, तो फार्मूला आपके सामने मैंने रख दिया, यहाँ पे फार्मूला आपके सामने रखा। तो हमने कहा ये फार्मूला जनरेट कैसे हुआ, तो मैं आपको पूरा का पूरा हर क्वेश्चन का फार्मूला नहीं बताऊंगा, एक नॉर्मल सा बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में जो भ्रम है बेसिक वाला, XYZ वाला, वो खत्म हो जाए। हमने कहा एक किसी कार्य को x दिन में करता है, कितने दिन में, x दिन में करता है। एक किसी कार्य को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। 1/x क्यों होता है भाई, क्योंकि वर्क को हम लोग 1 यूनिट मान के चलते हैं। जब फॉर्मूले जब बेसिक तरीके से चलते हैं तो वर्क को 1 यूनिट मान के चलते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, नोट हम लिख देते हैं, कार्य किए गए दिन के अनुपात के, कार्य किए गए दिन के, एक मिनट रुक जाओ यार, दिन के अनुपात के व्युत क्रमानुपाती क्षमता का अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। एक ध्यान रखना, जो कार्य किए गए दिन है, कार्य किए गए दिन के अनुपात का इन्वर्स जो होता है उसकी कैपेसिटी का अनुपात, तो किसी व्यक्ति की बात करते हैं। इससे क्वेश्चन एक्चुअली मजदूरी से भी बनते हैं और जब कार्य क्षमता पढ़ते हैं उससे बनता है। हमने कहा दिन जो x दिन है उसकी क्षमता हो गई 1/x हो गई, यानी जस्ट क्या है, इन्वर्स है। b जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है मेरे दोस्त, y दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, y दिन में पूरा करता है। तो हमने कहा 1/, में कितना हो गया, y हो गया। देखो दिन नहीं जुड़ेगा, दिन नहीं जुड़ता है, क्षमता जुड़ती है। a और b, a + b एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x प्लस 1/, में कितना काम करेंगे, y करेंगे। इसका मतलब इनका योग होगा xy अपन x प्लस कितना हो जाएगा y। ये एक दिन का इनका क्षमता है, दोनों की क्षमता एक दिन की है। तो मैंने आपको बताया क्षमता के अनुपात के व्युत क्रमानुपाती किसका अनुपात होता है, दिन का अनुपात होता है। ए बी पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, इसको इन्वर्स कर दो, XY/, में कितना हो जाएगा, x + y। अब सोचो कि ये फार्मूला तो जनरेट मैंने कर दिया, लेकिन दिक्कत कब होती है, दिक्कत तब होती है जब बच्चों को
अलग अलग लैंग्वेज में, बड़े बड़े लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलते हैं, तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि सर इतना बड़ा कौन करेगा, अगर आता भी है तो इतना बड़ा कौन करेगा, किसके पास 5 मिनट का टाइम है क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा, बाकी हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे, ये वाला तो बेसिक है, इस पे काम नहीं करेंगे। 2-3 चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, कंसेप्ट मैं क्वेश्चनों के साथ क्लियर करूंगा, ध्यान रखना। क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, कंसेप्ट हम क्वेश्चन के साथ क्लियर करेंगे, और दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न होगा जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आ जाइए। आज के सेशन का पहला प्रश्न जो हमारा है, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और हर प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। हर प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आज का प्रश्न, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि एक काम को 10 पुरुष के एक दल द्वारा 12 दिन में संपन्न किया गया। कह रहा है कि एक काम को, ध्यान देना, एक चीज देखना आप लोग, एक चीज देखना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे पुरुष और महिला का दल आपस में बराबर है। 10 पुरुषों का एक दल जो 12 दिन में संपन्न करता है, 10 स्त्रियों का दल 6 दिन में संपन्न करता है। यानी यहाँ पे जो पुरुष और महिलाओं का दल जो है वो आपस में समान है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 10 पुरुष के दल को ए मान सकते हैं, 10 महिला के दल को बी मान सकते हैं, और दिन अलग अलग है तो क्षमताएं अलग अलग निकल के आ जाएंगी। हमने कहा कि मान लीजिए कि ए मान लिया, 10 पुरुष के दल को कितना मान ले, ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। बी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, भाई 6 दिन में पूरा करती है, कोई डाउट नहीं किसी को। यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। हमने कहा 10 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 10 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 10 और 6 का एलसीएम हमको लगता है कि 30 हो जाएगा। कितना होगा भाई, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम लेना, गुणा कर सकते हो, 60 भी हो सकता है। एलसीएम मतलब वो होती है, एलसीएम का मतलब बहुत छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 30 जो है 10 से भी पूर्णतः, अच्छे से भी पूर्णतः है। 10 से भाग दिया 30 में तो 3 बार में आया, ये कितनी बार में आया, 5 बार में आया। इसका मतलब ये कह रहा है, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो हमने कहा कि ए की क्षमता है 3 यूनिट काम करने की, बी की क्षमता है कितनी यूनिट काम करने की, 5 यूनिट काम करने की। टोटल जो वर्क है वो कितने यूनिट की है मेरे दोस्त, टोटल वर्क है 30 यूनिट की है। ए की क्षमता 3 यूनिट करने की है, बी की क्षमता 5 यूनिट करने की है। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट करता है। मान लो सपोज दैट आपके घर में 30 रोटियां बनी है, ए जो है 10 दिन में खा लेता है, बी जो है 6 दिन में खा लेता है। ए 10 दिन में पूरा खत्म करता है, एक दिन में, इसका मतलब 3 रोटी खाता होगा। बी उसको 6 दिन में खत्म करता है, इसका मतलब एक दिन में कितनी रोटी खाता होगा, 5 रोटी। अगर दोनों को एक साथ बैठा दिया जाए तो कितने दिन में रोटी खत्म कर देंगे। रोटियां तो 30 बनी है और दोनों मिलके 5 3 कितना होगा, 8। ये 15 बटे में कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। 3 सही, सॉरी एक काम करो मेरे यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे दोस्त, ध्यान देना। ये 10 की जगह पे कितना है भाई, ये 12 दिन है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़े हो गया है कि 10 की जगह पे कितना है, 12 है, हमने 10 लिख दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक। 12 6 कैल्शियम कितना होगा मेरे दोस्त, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पैटर्न सेम है। हमने कहा 12 बटे में कितना होगा, 12 बटे में कितना होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 चौका कितना होगा, 4। यानी कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। बात को समझ में आ रही है आप लोग। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेरा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्वेश्चनों के माध्यम से कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, और कोई भी दिक्कत होगी, किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत होगी, जितना मैंने टाइम एनवर का प्रश्न पढ़ा दिया होगा, यानी 50-60 प्रश्न तो आपके सामने होंगे टाइम एनवर पाइप टैंकी के लेके, तो 50-60 प्रश्न ऐसे होंगे, और 50-60 प्रश्न आप लगा लोगे, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम एंड वर्क से जो एक क्वेश्चन बनता है आप सीधे बना के आओगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो आपके स्क्रीन पे होगा, और देखिए इस क्वेश्चन का अंदाज क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कह रहा है ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। बोला है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर देता है, 6 दिन में पूरा कर लेता है।
बी जो है उसी काम को 9 दिन में, देखो काम क्या है, कांस्टेंट, हर जगह काम आपको कांस्टेंट मिलेगा, 9 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? 6 और 9 का एलसीएम जो होगा, 9 और 6 का एलसीएम जो होगा, हमको लगता है कि 36 ही हो जाएगा कि 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 36 भी हो सकता है, 18 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 6 3 18, 9 दूना 18। पिछले क्वेश्चन के जैसे कंसेप्ट ये भी है, बस ध्यान रखना। हमने कहा दोनों मिलेंगे तो 3 2 एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। काम करना कितना? 18 यूनिट। 18 यूनिट काम करना है। 3 और 2 5 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है, तो 5 तिहाई कितना होगा? 15। 3 सही 3 बटे में कितना होगा? 5। 3 सही 3 बटे 5 दिन में वो कार्य को पूरा कर ले जाएंगे। यानी 3 सही 3 बटे 5 या नियर अबाउट जो ऑप्शन दे रखा है वो पॉइंट में दे रखा है, तो ऑप्शन हमको लगता है कि हो जाएगा आपका 3 वाला, सी वाला ऑप्शन कितना हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा। यानी 3.6 इसको लिख सकते हैं, 3.6 भी लिख सकते हैं, 3.6 दिन। ऑप्शन इसी अकॉर्डिंग दिया हुआ है, पॉइंट में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन 3 सही 3 बटे 5 दिया होता तो कोई भी दिक्कत नहीं। ऑप्शन इसमें दिया है तो आप गुणा भाग तो कर सकते हो, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप या तो एग्जाम में ऑप्शन दे या तो ये कोई भी हो आप बना सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हो। चलिए आ जाइए, अगला प्रश्न जो हमारा आपके सामने होगा वो क्या होगा? अगला प्रश्न जो होगा आपके सामने जो होगा वो क्या होगा और उसको हम लोग कैसे करेंगे? अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे होगा, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस काम क्या होना, यानी पहले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर लेते हैं। ए बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट पूरा कर लेते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने समय पूरा कर सकेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर प्रश्न ध्यान रखिएगा। बोला है कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 30 मिनट में। अब बोला है यहाँ पे कि बताओ कि बी ए तथा बी मिलकर, ए और बी मिलकर इस काम को कितने मिनट में पूरा कर लेते हैं? 50 मिनट में पूरा कर लेते हैं। बोला है तो बताओ कि सी उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा? सी बोला गया है कि सी उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा, जो सी होगा उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। इसका मतलब ये है अगर 30-50 का एलसीएम लिया जाए, 30-50 का, तो हमको लगता है कि 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। 30 से गुण भाग देंगे 150 में, 30 से भाग देंगे 150 में, तो हमको लगता है 5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 आ जाएगा। अब आपको थोड़ा समझना है, यहाँ पे आप प्रश्नों को समझना है। बोला है सी के लिए पूछा हुआ है। हमने कहा एक चीज़ बताओ कि ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं जो एक दिन में 5 रोटी खाते हैं। ए और बी कितने रोटी खाते हैं? 3 रोटी खाते हैं। अब सोचो यहाँ पे कि ए बी सी जो है एक दिन में कितनी रोटियाँ खा जाते हैं? 5। ए और बी दोनों मिलकर कितनी खा जाते हैं? 3। तो सी जाहिर सी बात है 3 व्यक्ति, मान लो आप 3 भाई हो, 3 ब्रदर हो, ए बी और सी, आप तीनों जब बैठते हो तो एक दिन में कितनी रोटी खाते हो? 5। जब 2 भाई बैठते हो, ए बी, तो कितने खाते हो? 3। इसका मतलब सी 2 खाता होगा। स्पष्ट बात है, सी कितना खाता होगा? 2 खाता होगा। तो हमने कहा 2 सी एक दिन में कितना काम करेगा? सी एक दिन में काम करेगा कितना यूनिट में दोस्त? 2 यूनिट काम करेगा। 2 आया कहाँ से? 5 - 3 बराबर 2। एक काम पूरा कितने दिन में करेगा? 150 बटे में 2। काम पूरा कितना करना है? 150, 50 बटे में 2। ये 75 दिन में काम को क्या करेगा? पूरा कर देगा। यही पूछा गया है शायद। क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन 75 मिनट में, यानी मिनट में दिया है तो दिन नहीं होगा मेरे दोस्त, ये मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट, यानी कोई दिक्कत नहीं है। मिनट में दिया है तो मिनट लिखोगे, दिन में दिया है तो दिन में लिखोगे, उसमें कोई फर्क, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको देखना है कि किस यूनिट में आपका दिया हुआ है। चलिए आ जाइए, बात समझ में आ गई। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने होंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे आपके सामने। बस एक एक क्वेश्चन को लिखते जाइए, समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और आप लोग बने रहिए रियल कंसेप्ट पे। हम लोग आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी कार्य को, अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा देखिएगा। ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्हें 1 दिन में पूरा कर लिया गया। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? सेम प्रश्न है। बोला है कि ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता है? ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता है? भाई ए जो 2 दिन में पूरा कर लेता है। बी जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता है? 3 दिन में पूरा कर लेता है। जब सी की सहायता लेते हैं सब, यानी ए बी और सी तीनों जब मिल जाते हैं तो कार्य 1 दिन में पूरा हो जाता है, यही कहना चाहते हैं।
2 3 और 1 कैल्शियम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। यानी अब सोचो, सोचना क्या है, पूछा है कि सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ए की क्षमता है 3 यूनिट काम करने की, बी की क्षमता है 2 यूनिट और ए बी सी तीनों की क्षमता है 6 यूनिट। अगर इसमें ए बी की क्षमता को घटा दिया जाए तो सी की क्षमता ही बचेगी। हमने कहा आप 3 भाई हो, अगर 3 भाई मिलके एक दिन में 6 रोटी खाते हो और 2 भाई मिलके 5 रोटी खाते हो तो तीसरा है इस बार 1 रोटी खाता होगा। सी एक दिन में कितना भाई 1 यूनिट काम करता होगा। 6 - 5 बराबर पूरा करेगा 6 बटे में कितना 1 बराबर कितना होगा 6 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में पूरा कर देगा मेरे दोस्त 6 दिन में। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा 6 दिन में। ऑप्शन कौन सा बनेगा सी वाला। ऑप्शन कौन सा बनेगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बनेगा हमारा सी वाला। एक क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा सी। चलिए कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बस मेरे साथ बने रहना। आपको कंसेप्ट के साथ भी क्लियर करा रहे हैं और वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट क्लियर होगा मेरे दोस्त, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा है नहीं कुछ। अगर कंसेप्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न जो है, ए बी और सी एक काम को अकेले 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम पूरा करने में अपेक्षित दिन कितना लगेंगे। ए बी सी अलग अलग बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 व्यक्ति हो 3 व्यक्ति हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना। ए 10 दिन में पूरा करता है, बी अकेले कितने दिन में पूरा करता है 12 दिन में पूरा करता है, सी अकेला कितने दिन में पूरा करता है 15 दिन में पूरा करता है। 10 12 15 कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 चके 60, 12 पचे 60, 15 चौका कितना होगा 60। इनकी क्षमता निकल के आ गई। इनकी जब क्षमता निकल के आ गई मेरे सामने, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। इनकी क्षमता अगर निकल के आ गई, ए की क्षमता 6 यूनिट है, बी की क्षमता 5 यूनिट, सी की क्षमता कितनी यूनिट है 4 यूनिट है। यानी 60 रोटी आपके घर में पकी है। ए जो है एक दिन में 6 रोटी खा रहा है, बी 5 रोटी, सी कितनी रोटी 4 रोटी। जब तीनों को साथ में बैठा दोगे 6 5 11 4 कितना होगा 15 रोटी खाएंगे। तो 60 रोटी कितने दिन में सब समाप्त होगी 60 बटे में 15 15 चौका कितना होगा 60। यानी 4 दिन में क्या हो जाए काम पूरा हो जाएगा। यानी 4 दिन में मिशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बनेगा सी वाला, यानी 4 दिन। सबको समझ में आ रही होगी बात, सबको समझ में आ रही है। चलो भाई आ जाओ, अगला प्रश्न आपके सामने होगा। इस क्वेश्चन के बाद अगला प्रश्न आपके लिए और आपके सामने है। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। अगला प्रश्न है, एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा, एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में मेरे भाई 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को, ध्यान देना, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। 20 30 कैल्शियम हो जाएगा 60, 20 3 60, 30 दूना 60। मैंने 12 बताया तो 60 में किससे भाग दो, 3 2 कितना होगा 5, ये हो जाएगा 12 25 60। यानी कितना होगा, कितने दिन में पूरा कर लेंगे दोनों मिलके 12 दिन में। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यानी 12 हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास आपके स्क्रीन पे होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप सीधे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो अगले सेशन में जरूर उस क्वेश्चन को लिया जाएगा। आ जाओ, ए बी मिलकर कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चनों का ध्यान दीजिएगा। बोला है कि ए और बी, ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि बी अपने काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला जो है 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य कितने दिन में कर पाएगा। वही घिटी पिटी कहानी, 8 6 का एलसीएम कितना होगा भाई, 8 और 6 का एलसीएम बता दो, 24 हो जाएगा। मुझे लगता है कितना होगा 24 हो जाएगा। 6 चौका 24, 8 3 का 24। हमने कहा कि बताओ कि ए और बी दोनों की क्षमता जो है, ए और बी दोनों की जो क्षमता है वो 4 यूनिट की है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों लगे हुए हैं। ए और बी दोनों की जो क्षमता है वो 4 यूनिट की है और बी की अकेले क्षमता जो 3 यूनिट की है। बी की क्षमता कितनी यूनिट की है, 3 यूनिट की है। अब यहाँ पे ये शब्द लगाया हुआ है कि ये स्वतंत्र रूप से काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये स्वतंत्र रूप से हमने कहा ए बी एक दिन में 4 रोटी खाते हैं, 2 व्यक्ति एक दिन में 4 रोटी खाते हैं। बी वाला अकेले एक दिन में कितना खाता है 3, तो ये कितना खाएगा 1 रोटी खाएगा। यानी 24 बटे में इनको घटा देंगे 1 हो जाएगा। यानी कितने दिन में पूरा कर देगा, वो 24 दिन में कार्य को स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, पूरा कर देगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन पहला वाला है आपका 24 दिन।
ऑप्शन पहला वाला है आपका 24 दिन, यानी स्वतंत्र रूप से कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, 24 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। चलो आ जाओ अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, और अगले प्रश्न पे हम लोग काम करेंगे। किसी भी प्रश्न में किसी बच्चे को डाउट हो, अगर मैं कह रहा हूँ आपके दावे के साथ, वर्क एंड टाइम का कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना पाओगे। बस इस सेशन को देखते रहो और नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चन को करते रहो, इन टाइप के प्रश्नों को खोज के करो कि गुरुजी ने बताया इस प्रश्नों को खोज के करेंगे, ढूंढ के करो आप लोग इस प्रश्नों को। ऐसे प्रश्नों को आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर होगा। आ जाओ आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, बी और सी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। आ जाओ प्रश्न ये अच्छा बना हुआ है, कह रहा है कि बी और सी, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, मेरे हाथ में क्वेश्चन है, बी और सी कितने दिन में भाई 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बोला है कि सी और ए, सी प्लस ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं भाई 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तीनों मिलके मतलब ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, और 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में, 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर, ए और बी कहीं मिलाया नहीं गया ना, इसमें से सी घटा देंगे, ए भी आ जाएगा। हमने कहा 12 8 6 का एलसीएम मैंने देखा तो 12 8 6 का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। 12 दूना 24, 8 3 का 24, 6 चौका 24। अब ध्यान देना, अब आई बात ए और बी का जब पूछा हुआ है तो हम सबसे पहले ए बी की निकालेंगे, पहले सी का निकाल लेते तो मुझे लगता है ए बी की बात हो जाती, हमारे ए बी की बात हो जाती, सी की निकालते तो सी की कहीं से दिख नहीं रहा। हमने कहा ए बी सी की क्षमता 2 है, सी ए की क्षमता ए है, और ए बी सी की क्षमता कितनी है 4। अगर मैं कहूँ कि केवल ए की क्षमता निकालनी है अगर, तो बी सी की क्षमता घटानी पड़ेगी। किसकी क्षमता घटानी पड़ेगी, बी और सी की क्षमता घटानी पड़ेगी। तो हमने कहा कि ए की क्षमता अगर निकालनी है, बी सी की क्षमता कितनी है 2 है, तो ए की क्षमता एक दिन में कितनी हो जाएगी, एक दिन में कितना कर देगा मेरे दोस्त, एक दिन में कर देगा कितना 4 - 2 बराबर 4 - 2 बराबर 2। अब कहोगे कि सर एक कहाँ से आया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ ए बी सी तीनों शामिल है, यहाँ ए बी और सी तीनों शामिल है, यहाँ बी और सी। अगर ए बी सी में बी सी को हटा देते हैं, यानी ए बी सी की क्षमता 4 है, आपके घर में 24 रोटियां पकी हुई हैं, बी सी मिलकर 2 रोटी खाते हैं, सी ए मिलकर 3 रोटी खाते हैं, ए बी सी मिलकर 4 रोटी खाते हैं। अगर बी सी को हटा देंगे तो ए अकेला कितना रोटी खाएगा, 2 रोटी खाएगा। ए आ गया। अब बी की बात करेंगे तो बी यहाँ से निकल जाएगा, बी की बात करेंगे तो यहाँ से सी और ए को हटा दें, किसको किसको, सी और ए को हटा दें तो बी वाली वैल्यू आ जाएगी। सी और ए हटाएं तो बी कितना हो जाएगा, है बी हो जाएगा एक दिन में कितना, एक दिन में हो जाएगा कितना 4 - 3, 4 - 3 बराबर कितना होगा 1। यानी कह सकते हैं ए प्लस बी एक दिन में कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी एक दिन में कितना खा लेंगे, एक दिन में कितना भाई, एक दिन में कितना होगा 3 यूनिट, कितना होगा 3 यूनिट। और काम पूरा कितना है 24, तो हम कह सकते हैं सिंपल सी बात 24 बटे में कितना 3, एक कितना होगा भाई 8 दिन में कार्य पूरा हो जाए। कितने दिन में, 8 दिन में कार्य पूरा हो जाए। किसी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। सिंपल सा फंडा है, बस आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट को समझना है। जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, आप पैटर्न को समझ जाएंगे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, सी वाला इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हो रही होगी ऐसे प्रश्नों में। आ जाओ, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई, किसी भी मेरे दोस्त मेरे भाई बंधु को दिक्कत हो रही होगी तो ऐसे प्रश्नों पे आप लोग मुझे ज़रूर देखिएगा। कह रहा है कि ए बी और सी, आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, बोला है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी टाइप में लग रहा है कि बना हुआ, लेकिन लेंदी कुछ नहीं, हमारे पैटर्न के साथ लेंदी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा पैटर्न इतना आसान होता है, हर क्वेश्चन को आसान कर देता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी 15 दिन में, बी 12 दिन में। देखो कार्य हर जगह कांस्टेंट है, मैंने बोला ना पहले कार्य हमेशा कांस्टेंट होता है। हमने कहा 12 6 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, 6 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 25 60, 15 चौका कितना होगा 60। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, बोला है कि पूरा कर सकते हैं 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, 1/8 कार्य। अब सोचो तीनों मिले हैं ए बी और सी, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी मिले हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 10 5 15 15 4 कितना हो जाएगा 19। एक दिन में 19 यूनिट काम करें, कितने दिन में भाई 19 यूनिट काम करेंगे।
तो 60 का 1/8 कितना हो जाएगा, काम 1/8 करने के बाद सी छोड़ देता है ना, तो हम 60 का 1/8 काम देखेंगे, 1/8 काम देखेंगे तो हमको लगता है कि 4 से काटेंगे 15 चौका 60, यानी 15/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/2 यूनिट काम हो जाएगा। यानी जो 1/8 काम है वो 15/2 यूनिट काम है। अब आपको देखना है कि 15/2 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है, 15/2 डिवाइड बाई कितना 19, यानी 15 में कितना होगा, 15 में हो जाएगा 19 दूना कितना होगा 38, यानी 15/38 दिन में काम, यानी 1/8 काम पूरा किए हैं सब दोनों मिलकर। चलिए कह रहा है कि 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ दिया। अब कहता है सी कार्य छोड़ दिया। अब सी ने क्या किया, कार्य छोड़ दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा समझना। सी ने कार्य को क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब 15/2 भाग काम हो गया तो शेष काम जो हुआ, शेष काम जो हुआ, ये शेष काम जो हुआ वो कितना बचा भाई, 60 माइनस 15/2, 60 माइनस 15 में कितना, 60 दूना 120, 120 में से 15 जाएगा तो 105 बचेगा। 105 बटे में कितना होगा, 2 हो गया। 105 बटे में कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि जब सी ने कार्य छोड़ दिया तो बचा a प्लस बी, 10 5 15, यानी a प्लस बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, a प्लस बी पूरा करेंगे 105/2 डिवाइड बाई में कितना 15, यानी हो जाएगा 105 बटे में कितना होगा, 15 दूना कितना होगा मेरे दोस्त, 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहानी ये होती है कि अगर दोनों को जोड़ दिया, पूरा पूछा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो तीनों मिलके 15/38 दिन में काम किए होंगे। दोनों मिलके 15 बटे कितना दिन काम किए, 38 दिन काम किए हैं, यही है ना। और फिर शेष काम 105 बटे में कितना दिन, 105 बटे में 30 दिन काम किए हैं। अगर देखा जाए 30 और 38 का एलसीएम लिया जाए, 30 और 38 का एलसीएम लिया जाए तो 10 5 15, 15 4 19 सही है, 19 दूना 38 सही है। अगर 30 38 का एलसीएम लिया जाए, 30 38 का एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्त, तो 30 38 38 मतलब 19 दूना 38 होता है, 30 मतलब 15 के क्या होता है, 15 दूना 30 होता है, 19 दूना 38 होता है, 15 गुणे 19 बराबर हो जाएगा हमारा। बहुत लेंदी थोड़ा बन रहा है प्रश्न यहाँ पे, तो 15 38 30 का एलसीएम हो जाएगा। अगर बात करते हैं 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 38 हो जाएगा। और 15 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 15 गुणे 2 बराबर 30 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, 15 नवा कितना होगा 135, 15 कम 15 हो जाएगा, 15 13 कितना हो जाएगा, 15 13 हो जाएगा 28, 285 गुणे कितना हो जाएगा 2, यानी 5 दूना 10, 8 दूना 16, 17, 2 दूना 4 1 5, 570 आ जाएगा। यानी एलसीएम 570 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 570 आ रहा है। बहुत लेंदी बन जा रहा है मेरे दोस्त, बहुत लेंदी बन रहा है। रुको इसको सॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, क्यों एलसीएम बहुत लेंदी बन जा रहा है इसका। एलसीएम जब लेंदी बन जा रहा है, जब इतना लेंदी बन जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा इस प्रश्न का। डेटा हम लोगों ने सही लिखा है ना, 6 12 और 15, 6 12 15 कैल्शियम 60 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का 10, 12 5 60, 15 चौका 60, 15 4 19 सही है। कह रहा है कि 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी कार्य छोड़ देते हैं। 1/8 कार्य मतलब 60 का 1/8 कार्य मतलब हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 15, 2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। 15/2 जब कार्य होता है तो एक चीज़ ना करें हम लोग इसको, अगर मान लीजिए कि उसमें ना लें, सीधे हम लोग किस में ले लें, अगर पॉइंट में सीधे यहाँ से ले लें तो पॉइंट में दिक्कत होगी। 15/2 हो जाएगा, 15/2 बटे में कितना होगा 19 हो जाएगा। 15/38 दिन काम हुआ, यानी 15 बटे में कितना दिन काम हुआ, 38 दिन काम हुआ। एक कटने वाला भी नहीं है कि कोई कटेगा, शेष काम बचेगा 60 माइनस 15/2, 105 बटे में 2 यूनिट काम बचेगा। ये भी कर देंगे 105 बटे में 3, यानी कह सकते हैं कि 105 बटे में 30। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, जो आएगा वही वैल्यू हमारा होगा। और हमें नहीं लगता है कि क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक है, क्वेश्चन भी सही है, सॉल्यूशन भी सही है, बस क्या है डेटा लेंदी है और कैलकुलेशन जो है इसका लेंदी है। डेटा लेंदी है, सब कुछ पैटर्न सही मेरे दोस्त, सब सारा पैटर्न सही है। आपको बस एक काम करना है, आप क्या करना, बैठ के घर पे एक काम करना है, इसको 15 बटे में किसका, 15 बटे में 38 आप प्लस 105 बटे में कितना, 105 बटे में 30, 105 बटे में 30, इसको आप लोग क्या करना, 105 बटे में 30
6 दूना 12, 160 दूना 120, 115, 105 बटन तो ठीक। इसको आप लोग क्या करना, आप लोग इसको हल करना, इसको जो हल करोगे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बोर्ड पे बहुत जगह नहीं बचा हुआ है और थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है, तो इसलिए आप लोग इसको हल करना। इसको हल आप करोगे 30-38 कैल्शियम ले लोगे, इसको हल करोगे जो आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बन गया है, डेटा थोड़ा क्वेश्चन लेंदी नहीं है, डेटा थोड़ा लेंदी है और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा लेंदी है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी पैटर्न तो सब सही है, हम लोग सब कुछ सही लेके चल रहे हैं। बस ये है कि इसका जो एलसीएम होगा इतना बड़ा आ जा रहा है कि दिक्कत हो जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, यानी आज कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया इतना पूरा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे और अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, अगले कंसेप्ट पर बात करेंगे। जो आपको दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।